दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाई अल्कली मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो जो फर्स्ट ग्रुप हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मेटल्स हैं और सारी बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हैं। ये पानी से, ऑक्सीजन से एकदम से रिएक्ट कर जाती हैं। तो ये इतनी रिएक्टिव क्यों है बाकी जितने भी मेटल्स हैं उनके कंपैरिजन में? दो रीजंस हैं। एक तो इनका क्या है, यहाँ पर NS1 सबसे भारी सेल जो वैलेंस सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं ताकि बाकी क्या है, जैसे सोडियम में क्या है, इसमें जो फिर सेकंड सेल बनेगा जैसे 2,8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए या इसमें क्या है ऑक्टेट पूरा हो जाए। सोडियम में कैसे कि सोडियम में क्या है 2,8,1 ऐसे 3 सेल है इसमें और थर्ड सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये इस इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से लूज कर देगा और जब ये लूज करेगा तो रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है बड़ी इजीली, इसलिए ये मेटल्स सारे के सारे बहुत ही रिएक्टिव है। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन लूज करने की इनकी जो क्षमता है, पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी वो बढ़ती है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। सो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उसकी वजह से आयनेशन एनर्जी बहुत कम है। द आयनेशन एंथैल्पी इज वेरी वेरी लो। ओके, तो दो रीजन है कि इनके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए रिएक्टिव है, दूसरा वहां पर जो आयनेशन एनर्जी है बहुत ही कम है। सेकंड क्वेश्चन, जो सोडियम है ना इसकी सेकंड आयनेशन एनर्जी जो कहते हैं IE2 कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो कहां से हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन? जैसे आपका सोडियम कैटायन है यहाँ पर 2,8, यहाँ पर सेकंड सेल है जो वैलेंस सेल है किसमें, सोडियम कैटायन में, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। इसमें क्या है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा है और क्या है कि इसका जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन कम होने से 11 की बजाय 10 हो गया। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन कम हो गया, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गई है। समझते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन लॉस और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहां से सोडियम कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकालना लगभग असंभव है क्योंकि उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है जो अवेलेबल नहीं होती है। सो क्या है, ऑक्टेट पूरा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर क्या है बहुत ज्यादा हो गया सोडियम कैटायन में, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी या IE2 IE1 से बहुत ही ज्यादा है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास क्या है, जैसे ये तो फ्लोरीन बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये शॉर्ट बॉन्ड है, किससे छोटा बॉन्ड है Cl बॉन्ड से, ठीक है, ये इसकी लेंथ ज्यादा है, लेकिन FF बॉन्ड वीक है Cl से, जबकि बॉन्ड लेंथ होने से बॉन्ड एनर्जी घटती है या बॉन्ड वीक हो जाता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से नीचे आने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, राइट। तो Cl बॉन्ड FF बॉन्ड से वीक होना चाहिए था, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है। क्यों ऐसा? क्योंकि फ्लोरीन में यहां पर, राइट प्लीज देखिए, एटॉमिक साइज कम है, F का जो एटॉमिक साइज है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू क्लोरीन, और F में जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो कम एरिया में, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है और यहां पर नेगेटिव में रिपल्सन की वजह से FF एटम के बीच में क्या है कि नेगेटिव रिपल्सन बहुत ज्यादा है Cl एटम की बजाय, इसलिए वो जो रिपल्सन है इस बॉन्ड को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा, बॉन्ड को कमजोर कर देगा। दिस इज द रीजन कि बॉन्ड एनर्जी here is less as compared to Cl bond because of very very high repulsion between the electrons of the two F atoms. Next question is what is supervalency? देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है कि PF5 SF6 then IF7, यहां पर जो फास्फोरस है उसने 5 बॉन्ड बनाई है, 5 बॉन्ड बनाए हैं, और यहां पर जो बैलेंस सेल है उसमें अब क्या है, देखिए P या F है, यहां पर ये F है, ये F है, ये F है और ये F है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो फास्फोरस के बैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत से एलिमेंट्स हैं, कौन से, फास्फोरस, सल्फर, ये आयोडीन, ये क्या है 5, 6, 7 बॉन्ड बनाते हैं और इनके वैलेंस सेल में
क्या है, यहाँ पर 10, 12 और 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 से ज्यादा। तो इस तरह की जो वैलेंसी है कि इसमें 4 से ज्यादा ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा CCl4 में। यहाँ पर क्या है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन या 4 ही बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 से ज्यादा हो जाते हैं, और जो वैलेंसी है उसकी वजह से जो भी वैलेंसी आएगी, 5 वैलेंसी आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी, दैट इज नोन एज द सुपर वैलेंसी। उसको हम क्या है, सुपर वैलेंसी कहते हैं, सुपर वैलेंसी कहते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पर, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, इसका जो ऑक्सीजन नंबर है हमेशा -2 होता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड्स कौन से हैं, ऐसे ये OOHH ना, NaOOO, ये जो आपके सुपर ऑक्साइड्स हैं इनमें इसका जो OS है ऑक्सीजन का वो -1 है। -1 क्यों है, तो यहां पर ये जो सेम एटम्स हैं इनके बीच में जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इसके इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन के OS में ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा। जब बॉन्ड टूटेगा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा। यहां पर जो -1 है इसकी वजह से कि हमारा जो ये अगर ये बॉन्ड टूटता है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देके बाहर चला जाएगा यहां से, और इसके से -1 चार्ज जाएगा। ये जब बॉन्ड टूटेगा ये वाला तो क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, -1 होगा। ठीक है, तो जो दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं उस वजह से उनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए यहाँ पर कोई बदलाव नहीं आएगा। इस तरह से जब सोडियम अलग होगा तो इसको -1 कर जाएगा, ये सोडियम अलग होगा इसको -1 कर जाएगा। ठीक है, अगर ये बॉन्ड टूटता भी है OO, तो इस बॉन्ड के टूटने से ऑक्सीजन एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, please. And these questions are highly important. They are there in many exams. Okay, please. Thanks. Namaskar.